हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन स्कोलियोडॉन। हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन स्कोलियोडॉन। जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस प्रकार के होते हैं। उसके अंदर हमने देखा था पल्मोनरी वाला देखा था, ब्रेंकियल वाला देखा था और क्यूटेनियस वाला देखा था। कि स्किन के थ्रू जो होता है उसको हमने क्यूटेनियस नाम दिया था, जो लंग्स के थ्रू होता है उसको हमने पल्मोनरी नाम दिया था, और जो गिल्स के थ्रू होता है उसको हमने ब्रेंकियल नाम दिया था। ठीक है, तो अब इसके अलावा हमने जो असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे, पेक्टोरल्स वाले, इसके स्किन्स वाले, वो सारे के सारे भी हमने देख लिए थे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे स्कोलियोडॉन, फर्स्ट हम किससे स्टार्ट करेंगे? क्लास स्पीसीज से। स्कोलियोडॉन जो है वो किसका मेंबर है? स्पीसीज क्लास का मेंबर है। तो स्कोलियोडॉन के अंदर किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो स्कोलियोडॉन की अगर हम बात करें तो स्कोलियोडॉन के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है थ्रू गिल्स एंड गिल लैमिला। किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू और गिल लैमिला जो होते हैं इनके थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो गिल्स और गिल लैमिला के थ्रू जब रेस्पिरेशन पाया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हम गिल लैमिला के प्रेजेंस के बेसिस पे हम इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। गिल लैमिला जो होता है इसके प्रेजेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं? 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है होलो ब्रैंक, दूसरा होता है हेमीब्रैंक, और तीसरा होता है, हमें इसी के अंदर गिल लैमिला के अंदर ही तीसरा हमें देखने को मिलता है ए ब्रैंक। क्या देखने को मिलेगा हमें? ए ब्रैंक। ठीक है, जो हेमीब्रैंक जो होता है इस हेमीब्रैंक को हम डर्मी ब्रैंक भी बोलते हैं। हेमीब्रैंक को हम क्या बोलेंगे? डर्मी ब्रैंक भी बोलेंगे। क्यों बोलते हैं हम डर्मी ब्रैंक? उसको हम बात करते हैं अभी। या फिर इसको हम हाफ गिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ गिल। जब हम गिल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो अगर मैं नॉर्मली अगर एक गिल के स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक गिल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? ये इस तरह से बीच के अंदर, इसके अंदर इस तरह से सेप्टम पाया जाता है और इसके दोनों साइड में यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? ये लैमिला पाए जाएंगे। एक अगर नॉर्मली मैं गिल की स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो गिल हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये साइड वाले क्या हो गए? ये हो गए गिल लैमिला। ठीक है, इसी को हम देखते हुए इन तीनों कैटेगरीज को देखेंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है। बीच में ये क्या हो गया? ये हो गया सेप्टम। ये क्या हो गया? सेप्टम। इस सेप्टम का पूरा नाम भी हम देखेंगे। अभी के लिए हम एक बार जनरल इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। और ये क्या हो गया? गिल लैमिला। गिल लैमिला। ठीक है, ये क्या हो गया? ये दोनों ही साइड वाले जो है ये हमने बोला इनको गिल लैमिला। तो इसी गिल लैमिला के बेसिस पे हमने क्या किया? इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, होलो ब्रैंक, हेमी ब्रैंक और अब्रैंक। होलो ब्रैंक क्या होता है? होलो ब्रैंक को हम कंप्लीट गिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कंप्लीट गिल। कंप्लीट गिल। कंप्लीट गिल मतलब एक ऐसा गिल जिसके अंदर सेप्टम भी है और उस सेप्टम के दोनों साइड में लैमिला भी पाए जाते हैं। गिल लैमिला जो होते हैं वो दोनों साइड में पाए जाते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कंप्लीट गिल। ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने जो बनाई है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देते हैं कंप्लीट गिल। ठीक है, क्या है? बीच में सेप्टम है और सेप्टम के दोनों साइड में क्या पाए जा रहे हैं? गिल लैमिला पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 गिल लैमिला जब होते हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया होलो ब्रैंक। फिर सेकेंड हम बात करते हैं हेमी ब्रैंक की। तो हेमी ब्रैंक के अंदर हमें स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देती है?
हेमीब्रैंक के अंदर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कि इसके अंदर ये इस तरह का सेप्टम तो देखने को मिलता है, ये सेप्टम तो होता है, लेकिन इसके हमें एक साइड के अंदर ही क्या देखने को मिलते हैं, गिल लैमिला देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेंगे, गिल लैमिला। ठीक है, दूसरी जो साइड है, उस दूसरी वाली साइड के अंदर गिल, यहाँ इस वाली साइड के अंदर गिल लैमिला जो होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो इसको हम नाम देते हैं हेमीब्रैंक। क्या नाम देंगे हम इसको, हेमीब्रैंक, क्योंकि ये हमें गिल्स का नंबर ही आगे देखना है कि कितने होलोब्रैंक होते हैं, कितने हेमीब्रैंक होते हैं, तो इसी के लिए हम इनको पहले देख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी इसको हमने क्या नाम दिया, हेमीब्रैंक, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ गिल। हाफ गिल क्यों, क्योंकि इसके एक ही साइड में क्या पाया जा रहा है, लैमिला पाया जा रहा है। फिर थर्ड अगर हम बात करते हैं ए ब्रैंक की, तो ए ब्रैंक क्या होता है, ए ब्रैंक जिसके अंदर केवल ये सेप्टम वाला पोर्शन देखने को मिलता है, इसके दोनों साइड में गिल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं होंगे, दोनों साइड के अंदर हमें गिल लैमिला जो होंगे वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी सिर्फ और सिर्फ इसके इस तरह से ना, यहाँ गिल पाउच वाला पोर्शन बना हुआ रहेगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली क्या कहलाती है, ये कहलाती है अ ब्रैंक। ठीक है, इसमें क्या ये सेप्टम तो पाया जा रहा है बट लैमिला जो होते हैं वो एब्सेंट है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, होलोब्रैंक, हेमीब्रैंक और अब्रैंक। अब हम बढ़ते हैं कि स्कोलेडॉन के अंदर किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो स्कोलेडॉन के अंदर हम बात करते हैं, तो अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करें स्कोलेडॉन के अंदर, तो हमें जनरल स्ट्रक्चर के अंदर इसकी पोजीशन जो होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या है, ये स्फेरिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। स्फेरिकल क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है ये वाली स्ट्रक्चर है, ये जो ये बीच में ये गैप है, ये साइड में ये इस तरह का, और जो इसके बीच में ये इस तरह की लाइनिंग जो बनी हुई है, ये हमारे कहलाते हैं गिल्स। क्या कहलाएंगे, गिल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो स्कोलेडॉन के अंदर अगर हम बात करें तो स्कोलेडॉन के अंदर गिल्स जो होते हैं टोटल 5 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं गिल्स की, अगर हम स्कोलेडॉन में बात करें, स्कोलेडॉन में गिल्स की बात करें तो गिल्स कितने होते हैं, 5 पेयर होते हैं। ठीक है, 5 पेयर इस साइड, ये 1 2, ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सेम इसी तरह से 1 2 3 4 और 5, ये हमें 5 पेयर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये जो फिफ्थ वाले होते हैं, ये वाले हमें क्या देते हैं, ये हमें कंप्लीट गिल देखने को मिलते हैं। अगर इसमें से हम बात करें तो पेयर नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कंप्लीट गिल। कंप्लीट गिल को अभी हमने क्या बोला है, कंप्लीट गिल को हमने बोला है होलोब्रैंक। इनको हम क्या बोलेंगे, होलोब्रैंक। तो हमें 4 तो इसके अंदर देखने को मिलते हैं होलोब्रैंक। ठीक है, और जो फर्स्ट पेयर जो होता है, पेयर नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये होता है हेमीब्रैंक। ठीक है, ये कैसा होता है, ये हाफ गिल होता है, हाफ गिल होता है। ये कैसा होगा, इसको हम बोलेंगे हेमीब्रैंक या फिर डर्मीब्रैंक। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमें ये आधा ही दिख रहा है, ये वाला जो फर्स्ट वाला ये जो दिख रहा है ये हमें आधा दिख रहा है। ठीक है, इसके साइड में ये देखो, ये ऊपर की तरफ केवल क्या है, ये डैश डैश वाली स्ट्रक्चर बनी हुई है, मतलब ये लैमिला केवल यहाँ पाया जा रहा है इसके अंदर। वैसे होता है इसके ऐसा है कि ये गिल सेप्टम बना हुआ होता है और इसके यहाँ पर ही केवल क्या पाया जाता है, ये लैमिला पाया जाता है। इसमें ये ऊपर की तरफ जहाँ से ये अटैच्ड है ऊपर की तरफ, ये इसका माउथ वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसका कौन सा, माउथ वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर हमें जो लैमिला होता है, गिल लैमिला, वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला ये हमें कैसा दिखाई देगा, हेमीब्रैंक दिखाई देता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर फिर नीचे की तरफ बात करें, यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर केवल हमें एक सेप्टम दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, दोनों साइड के अंदर हमें एक सेप्टम दिखाई दे रहा है। ये
केवल एक्सटर्नल व्यू है। एक्सटर्नल व्यू के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, फेरिंग्स जो है एक्सपोज टू शो गिल पाउचेस, ये हमें केवल गिल पाउचेस दिखाई दे रहे हैं। गिल पाउचेस क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिफ्थ पेयर के नीचे यहाँ पर केवल एक सेप्टम पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं अ ब्रैंक। क्या नाम देंगे, अ ब्रैंक, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं। और ये बीच वाला, ये जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये है फेरिंग्स। कौन सा पोर्शन है, ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये क्या पाए जा रहे हैं, ये गिल स्लिट पाए जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये गिल स्लिट फिफ्थ। फेरिंग्स के अंदर गिल पाउच, तो इसका हम कंप्लीट डायग्राम देखते हैं कि किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। तो हमें कंप्लीट डायग्राम के फॉर्म में हमें ये डायग्राम मिलता है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, इसके अंदर एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन देखने को मिलती है। ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। सबसे ऊपर की तरफ ही क्या है, इसका माउथ क्लोज्ड, और इस साइड क्या है, माउथ ओपन है। सबसे पहले हम गिल्स की और इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि गिल्स की स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो ये फर्स्ट वाली, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला सेप्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके नीचे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला हमें गिल लैमिला दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट वाले में हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाले में हमें केवल नीचे की तरफ ही गिल लैमिला दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है। तो ये तो हो गया हेमीब्रैंक। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें कंप्लीट दोनों ही साइड के अंदर लैमिला दिख रहा है, दोनों ही साइड के अंदर क्या दिख रहा है, लैमिला दिख रहा है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए होलोब्रैंक, ठीक है। तो अगर हम होलोब्रैंक की बात करें तो ये सेकेंड होलोब्रैंक, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, चार कितने होलोब्रैंक इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में ये क्या है, ये केवल हमें यहाँ पर सेप्टम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें केवल सेप्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया है, ये जो सेप्टम वाला दिखाई दे रहा है इसको हमने नाम दिया अ ब्रैंक। क्या नाम दिया है, अ ब्रैंक। अब हम देखते हैं कि ये गिल स्लिट जो होती हैं, इस गिल स्लिट के ये बीच में ये क्या पाई जा रही है, ये पाई जा रही है फेरिंग्स। क्या पाई जा रही है, ये जो आ रही है डैश डैश वाली जो स्ट्रक्चर, ये वाली आ रही है फेरिंग्स आ रही है, ठीक है। और ये फेरिंग्स नीचे की तरफ ये कहाँ तक आती है, ये अ ब्रैंक के यहाँ से ये ईसोफेगस के अंदर खुल रही है। इसको हमने ये क्या नाम दिया है, ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर गिल और लैमिला की, तो हमने बात कर दी। इसके अंदर गिल पाउचेस जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो ये जो बीच में स्पेस जो दिखाई दे रहा है, ये स्पेस, ये इतना इतना जो स्पेस, ठीक है, ये स्पेस, हम इस स्पेस की बात कर रहे हैं। ये स्पेस जो होता है, ये स्पेस कहलाता है गिल पाउचेस। क्या कहलाएगा, ये स्पेस कहलाता है गिल पाउचेस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल पाउच भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, ब्रैंकियल पाउच भी बोलेंगे। इन्हीं गिल पाउच के अंदर क्या है, ये गिल जो है वो सिचुएटेड है। सेकेंड वाला गिल जो है वो इसके अंदर, ये फर्स्ट वाले का पोस्टीरियर और सेकेंड वाले के इंटीरियर के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये सेकेंड वाले का पोस्टीरियर और थर्ड वाले का एंटीरियर, ये इस तरह से, ये थर्ड वाले का एंटीरियर और ये फोर्थ वाले का, सॉरी, थर्ड वाले का पोस्टीरियर और फोर्थ वाले का एंटीरियर। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, गिल पाउचेस, या जिसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल पाउचेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर हमें दोनों ही साइड में गिल स्लिट्स के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम इस साइड की बात करें, जब माउथ ओपन होता है, हम अगर बात करते हैं जब माउथ ओपन होता है तब गिल स्लिट के अंदर क्या होता है, ये गिल स्लिट जो होते हैं, ये देखो, ये हमें क्लोज देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है, ये नीचे से इस प्रकार से मुड़े हुए ना, तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये गिल स्लिट क्लोज्ड देखने को मिल रहा है। वहीं जब माउथ क्लोज होता है तो माउथ क्लोज होने पर ये देखो, ये हमें एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। ये गिल स्लिट जो है वो हमें क्या दिख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। तो ये हमें दिखता है ओपन कंडीशन के अंदर। किस कंडीशन में दिखेंगे, ओपन कंडीशन के अंदर। रीजन ये ओपन क्यों होता है, जब इनके अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जब प्रोसेस हो रही होती है। तो इंस्पायरेशन कब होगा, जब बॉडी के अंदर वाटर, मतलब गैसेस जो है वो बॉडी के अंदर आएगी, और एक्सपायरेशन क्या होगा, जब बॉडी से गैसेस बाहर निकलेगी। तो ठीक है, तो ये तो हमने देख ली पूरी की पूरी इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने माउथ के अंदर ही हमने इसके दोनों साइड को बता रखा है। ठीक है, कि माउथ जब ओपन होता है, तो जब माउथ ओपन होगा तभी क्या होगा, वाटर जो होगा वो एंटर करेगा। क्या करेगा, वाटर जो होगा वो जब माउथ ओपन होगा
माउथ ओपन होने पे वाटर एंटर करता है, कहाँ पर एंटर करता है? बकल कैविटी के अंदर, ठीक है। ये बकल कैविटी, ये वाली जो ये इतना जो पोर्शन है, ये वाला क्या कहलाता है? ये वाला पोर्शन कहलाता है बकल कैविटी। माउथ जब ओपन होगा, वाटर एंटर किया, वाटर कहाँ पर एंटर किया? माउथ के अंदर, माउथ के अंदर से फिर ये कहाँ आया? बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी से फिर ये कहाँ पर आया? ये वाला पूरा पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला, ये साइड वाला, ये क्या हो गया? ये है फेरिंग्स वाला पोर्शन। तो बकल कैविटी से जब वाटर जो होता है वो कहाँ पर आया है? फेरिंग्स के अंदर आया। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से वाटर जो होगा, ये वाटर ये इस तरफ गिल्स की तरफ मूव करेगा। कहाँ पर जाएगा? ये इन गिल्स की तरफ वाटर मूव करेगा, ठीक है। जब वाटर इन गिल्स की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर ये जो गिल लैमिला जो बने हुए हैं, इन गिल लैमिला का काम क्या होगा? जब वाटर इधर आएगा, जब वाटर इधर आएगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पर ये गैसेज का एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्यों? क्योंकि अभी ये वाटर जो है, अभी वो वाटर यहाँ से डायरेक्ट पास आउट नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गिल स्लिट क्लोज्ड फॉर्म में है, तो वाटर जब इसके अंदर रहेगा तो यहाँ पर क्या होंगे? ये गिल लैमिला पाए जाते हैं। गिल लैमिला का काम क्या होगा? ये ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, O2 को तो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, और जो CO2 होगी, CO2 को क्या करेंगे? ये वाटर के अंदर छोड़ देंगे। CO2 को क्या करेंगे? ये वाटर के अंदर डिस्चार्ज कर देंगे, डिफ्यूज कर देंगे। CO2 किस में डिफ्यूज हो गई? वाटर के अंदर हो गई, ठीक है। डिफ्यूज इनटू वाटर, वाटर के अंदर CO2 आ गई। फिर क्या होता है कि जब ये क्लोज्ड कंडीशन में, तब तक यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर माउथ क्लोज हो जाएगा। माउथ क्लोज क्यों होगा? क्योंकि एक बार के लिए मतलब जितना अमाउंट इनको वाटर का चाहिए होता है उतना अमाउंट अंदर आ जाता है। जब उतना अमाउंट जब वाटर का अंदर आ जाता है तो उसके बाद में ये ऐसा तो है नहीं कि अपना मुंह जो होगा वो पूरा उसको खुला का खुला ही रखेंगे, हमेशा के लिए खुला रखते नहीं है। तो फिर ये क्या करते? एक बार के लिए जितना इनको वाटर चाहिए था, ठीक है, उतना वाटर इनके अंदर आ गया, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर वाटर जब अंदर आ गया तो अब क्या हो जाएगा? अब माउथ जो होगा वो क्लोज्ड हो जाएगा। माउथ क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। जब माउथ क्लोज हो गया तो माउथ क्लोज होने पे हम देखते हैं कि क्या होता है? जो एक्सटर्नल गिल स्लिट्स होते हैं, ये एक्सटर्नल गिल स्लिट्स क्या होते हैं? ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ से जो बंद थे, जब तक अभी तक इन्होंने क्या कर रखा था? वाटर को होल्ड कर रखा था। वाटर को होल्ड क्यों कर रखा था? क्योंकि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था। जैसे ही माउथ बंद हुआ, ये गिल स्लिट जो थे, ये गिल स्लिट इस प्रकार से ये स्ट्रेट कंडीशन के अंदर आ गए। कैसे आ गए? ये स्ट्रेट कंडीशन में आ गए, मतलब ये ओपन कंडीशन के अंदर आ गए। ओपन कंडीशन के अंदर आ गए तो ये वाटर जो होगा वो, ये वाटर क्या होगा? यहाँ से बाहर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये गिल स्लिट्स कहाँ? सीधे स्किन के वहाँ पर इसके पोर्स बने हुए होते हैं, स्किन के वहाँ पर ये टच होते हैं, तो ये क्या होंगे? ये वाटर को वापस बाहर की तरफ रिमूव कर देंगे। तो इन्होंने इस प्रकार से क्या किया? इन्होंने इनकी बॉडी की जो बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको तो वाटर के अंदर डिफ्यूज कर दिया, और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसको इन्होंने ले लिया। तो इसी प्रकार से इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन कब हुआ? जब माउथ ओपन था। माउथ ओपन था मतलब वाटर जब अंदर आया, वाटर अंदर आने के बाद में गिल स्लिट में गया, यहाँ पर जब एक्सचेंज हुआ गैसेस का, तो इसी को हमने क्या नाम दिया? इंस्पायरेशन का नाम दिया। क्या नाम दिया हमने इसको? इंस्पायरेशन का। फिर जब गैसेस का एक्सचेंज हो गया, फिर क्या होगा? अब CO2 जब बाहर निकलेगी तो CO2 कैसे बाहर निकलेगी? ये अपनी तरफ ब्रीथिंग तो करती ही नहीं है, कि है ना, जैसे अपन सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इनके अंदर गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग हो रही है, गिल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो जैसे ही माउथ क्लोज हुआ, माउथ क्लोज होने के साथ साथ में गिल स्लिट्स का ओपन होना हुआ। गिल स्लिट्स जैसे ही ओपन हुए, गिल स्लिट्स ओपन होने पर वाटर जो था वो वाटर बॉडी से बाहर रिमूव हो गया। साथ ही साथ इनके अंदर एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस होती है, एक्सपायरेशन की प्रोसेस भी हो गई, क्योंकि इन्होंने अपनी CO2 को पहले ही वाटर के अंदर डिफ्यूज कर दिया था, तो वो CO2 इनकी बॉडी से बाहर रिमूव हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है, ये हमने क्या किया? एक गिल लैमिला लिया, इसी गिल लैमिला को ही हमने डिस्क्राइब के अंदर
यहाँ पर इसका डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर क्या, अगर हम एक केवल गिल लैमेला की बात करें, ये एक जो गिल लैमेला है अगर हम इसकी बात करें तो एक गिल लैमेला के स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। सबसे ऊपर की तरफ ये जो राउंड वाला जो पोर्शन जो बना हुआ है, ये वाला, ये राउंड वाला जो पोर्शन जो बना हुआ है, इस वाले राउंड वाले पोर्शन को ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन बना हुआ है। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इसके अंदर ये मसल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इन मसल्स को यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट करने के लिए एपीब्रैंकियल कार्टिलेज पाया जाता है, जो क्या करता है, इन मसल्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी आती है और एंटीरियर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी आती है। ये आर्टरीज क्या करती हैं, ये ब्लड को लाने का काम करती हैं। क्या करेगी, ये ब्लड को लाने का काम करती हैं, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ इनको रेगुलेट, गिल्स को रेगुलेट करने के लिए इनके अंदर नर्व्स भी पाई जाती है, जिनमें प्री ट्रिमेटिक, यहाँ पर ये जो नर्व है ये कौन सी है, प्री ट्रिमेटिक, और ये है पोस्ट ट्रिमेटिक नर्व हमें देखने को मिलती है। फिर हमें नीचे की तरफ, इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ क्या देखने को मिलता है, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। और ये जो साइड में स्ट्रक्चर ये जो बनी हुई है, ये क्या है, ये है ब्रैंकियल रे। तो ये इफरेंट और एफरेंट ये क्या करती है, एक ब्लड को लेके आएगी और एक ब्लड को लेके जाएगी। क्यों, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज जब हुआ है वाटर के थ्रू, गिल लैमेला में आया है, तो वो क्या होगा, ब्लड के थ्रू ही तो बॉडी के अंदर सप्लाई होगा। तो जो गिल लैमेला ने क्या किया है, गिल लैमेला ने जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया है उसको ये क्या करेगी, जो एफरेंट वाली जो आर्टरी, सॉरी एफरेंट वाली तो लाने का काम करती है, इफरेंट वाली ले जाने का काम करती है। तो जो इफरेंट वाली जो आर्टरी होगी इसके अंदर तो क्या करेगी, इसको तो दे देगी ये ऑक्सीजन, और जो ये एफरेंट वाली जो आर्टरी होगी इससे ये क्या करेगी, ये ले लेगी CO2। CO2 को तो इसने अपने अंदर ले लिया और ऑक्सीजन को इसने इसके अंदर भेज दिया, ताकि फिर जब ये ब्लड सर्कुलेट होगा तो उसी के साथ साथ में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज या गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी बॉडी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें ये साइड में ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये कौन सी मिल रही है, ये है गिल लैमेला। कौन से, ये गिल लैमेला। एक गिल लैमेला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा जो होता है वो छोटा होता है। एंटीरियर वाला हमें छोटा देखने को मिलता है, पोस्टीरियर वाला हमें बड़ा देखने को मिलता है। ये एंटीरियर गिल लैमेला है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर गिल लैमेला। इसी के अंदर बीच में ये जो सेप्टम जो पाया जाता है, बीच वाली ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरब्रैंकियल सेप्टम। क्या बोलेंगे, इंटरब्रैंकियल सेप्टम, जो कि दोनों गिल्स को जोड़े रखता है, ठीक है। इसी इंटरब्रैंकियल सेप्टम के अंदर हमें दिखाई देती है न्यूट्रिएंट वेन। न्यूट्रिएंट वेन भी आती है क्योंकि गिल्स को भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट वेन आती है, जिसकी वजह से गिल्स को न्यूट्रिएंट मिलता है। नीचे की तरफ ये जो इंटरब्रैंकियल सेप्टम है, इसी में नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा ब्रैंकियल कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक गिल के स्ट्रक्चर भी देख ली कि एक गिल जो है वो किस प्रकार का बना होता है, कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, जो ये गैसेस को एब्जॉर्ब करती है और गैसेस को जो डिफ्यूज करती है उसको वापस से कहाँ पर, इफरेंट और एफरेंट आर्टरी के अंदर ही इसको सप्लाई कर देती हैं, ठीक है। तो और इसके अंदर एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन जो होता है इसे भी हमने देख लिया, गिल्स के थ्रू होता है, कितने गिल्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो भी हमने देख लिए। तो ये स्कोलियोडॉन के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे राना के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। थैंक यू।